senden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. माफ करना, मैं इजाजत लिए बगैर तुम्हारे रूम में आ गई। तुम मेरी जिंदगी में भी बगैर इजाजत के ही आई हो, तो कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से मसला है। क्या वाकई? अच्छा, तो तुम्हारा मसला क्या है? मसला ये है कि कल रात जो तुमने अचानक तमाशा किया और मुझे ऐसी लड़की बना दिया जो एंगिन के पीछे भाग जाएगी। वाह, देखो जरा मैंने क्या किया। एंगिन जैसे इंसान से तुम्हें बचाने के लिए खुदा शायद मुझ पर लानत भेजेगा, और भेज दी उसने। अगर तुम मेरी बात कर रहे हो तो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द भेज दे। ऐसा है क्या? मुझे तजस्सुस हो रहा है। तुम कह रही हो कि तुमने मुझे मार दिया है, बल्कि दफना भी दोगी, ऐसा है क्या? मैंने तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं की, सुन लिया तुमने? उसकी अंगूठी है ना ये? पता नहीं था मुझे। कल रात की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें। इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैंने वादा किया था और निभा नहीं पाया। मालिका,
बेजार हो गया हूं फोन से, बेजार हो गया। हेलो मोहम्मद, मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, गौर से सुनो। मेरी परी कैसी है? क्या वो मेरे लिए फिक्रमंद है? उसने पूछा क्या मेरे बारे में तुमसे कुछ भी? अंकल मैं खुद कॉल करके क्यों नहीं पूछ सकता? तुम पागल तो नहीं हो? मैं क्यों कॉल करूंगा उसे? मेरे भागने का मकसद ही यही था कि वो मेरे लिए परेशान हो, फिक्र करने लगे मेरी। आफरीन अंकल, कुछ अरसे इसी तरह से भागते रहे और वापस ना आइए। अगर आप अक्लमंद है तो मेरा सामना हरगिज नहीं करेंगे। देख रहे हो, इसमें तो कुदरती सलाहियत है। लोग कहते हैं कि सिर्फ मार्लिन मोरो और परिहान इश्क ऐसे चलती है। अब जो तुम्हें देखेंगे वो कहेंगे ये जर्मनी की जन्नत से आई है। वल्लाह। सच में? आप सीरियस हैं? वाकई सीरियस है ना? बिल्कुल। यानी मैरिलिन मोनरो और दीवा की प्यार की कहानियां सभी को मालूम है। तो बात यह है कि ऐसे मछली और तीतर बनने से अच्छा शौहर नहीं मिलता। हाँ, तुम्हारी माँ होगी मछली। क्या कहा तुमने? रुको जरा, अभी लेसन नंबर 2 बाकी है ना। ऐसी सिचुएशन में तुम इस तरह से कहोगी तुम्हारी माँ मछली है। तुम कहोगी कि मछली तुम्हारी माँ होगी। ओके, तुम्हारी अम्मी होंगी मछली। फिर से कहना। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, तहसीन ये मेहमान है हमारी। तुम खड़े क्यों हो बेटा? यहाँ बैठ जाओ आराम से। दीवा बहन, आप अपना दर्स जारी रखिए, हम आपके साथ ही एंजॉय करेंगे, ठीक है? एक दफा फिर से चल के दिखाओ। कितने दिन गुजर गए लेकिन अभी तक किसी ने भी पता नहीं लगाया कि दीवा इस वक्त कहाँ है। एक बार बता दो कि और कितना वक्त लगेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तुम लोग। खैर, बाद में बात करते हैं। ओह, घुंघरालू, और साथ में घुंघरालू भी है। क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? सलाम महमद नूर, क्या थोड़ी देर के लिए हम बात कर सकते हैं अकेले में? बोलो, क्या बात है? बात शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में जान लें। घुंघरालू मेरा परिंदा है। क्योंकि अम्मी इसे घर पे नहीं चाहती थी तो मैंने उनके हवाले कर दिया। वो ख्याल भी रखते थे इसका। और वैसे मेरे सारे दोस्त मुझे घुंघरालू कह के पुकारते हैं, ये भी बताना जरूरी है। तो हो सकता है वो भी मुझे इसीलिए घुंघरालू कह के पुकारते हैं। और इस परिंदे को मैंने ढूंढा था। ढूंढने के बाद इसका नाम ये रख दिया। उन्होंने नहीं रखा था इसका ये नाम। और मेरे ख्याल से मोहम्मद सर इंगन साहब को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने रात को ऐसा बिहेव किया। और तहसीन मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसीलिए वो अपनी मंगेतर का दिफा करना चाहता था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इन तमाम सूरत हाल में मोहम्मद सर का कोई कसूर नहीं है। आप दोनों प्लीज मेरी वजह से अलग ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तुम्हारा मतलब है कि अंगूठी फेंकने की वजह तुम हो, है ना? तुम्हारी वजह से। मलिका जान, मेरे ख्याल से तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारा ब्रेकअप तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और पहली बात, तुम हो कौन? हाँ, लेकिन कल रात आप लोग तो कल रात
मैं गुस्सा इसीलिए हुई मैं क्योंकि वो तुमसे मुखातिब हुआ और उसने तुम्हें तमाशा करने की इजाजत दी। ये थी मेरे गुस्से की वजह। और तुम्हारा हमारे ब्रेकअप से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात को याद रखना। वो तो बस एक वार्निंग थी, वरना मेरे बगैर नहीं रह सकता वो, और ना ही मैं मोहम्मद के बगैर। समझी मेरी बात? यानी तुम्हारा यहाँ आना बेकार रहा। समझ गई, आपने वक्त दिया इसके लिए खुश हूँ। खैर, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे को खो दें जो आपके बगैर नहीं रह सकता और आपसे प्यार करता हो, उसे ना छोड़े। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए था। एल्कनूर, मोहम्मद, हम बात कर सकते हैं? ठीक है, क्या बात है? डिनर पे चलें? ठीक है, कहाँ? मैं बुकिंग करवा के मैसेज करती हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर हम रात को मिलते हैं। ठीक है। आओ। ठीक है। वाह भाई वाह, कल अंगूठी फेंक दी और आज फोन कर लिया, क्या बात है। वाह वाह। हाँ, अभी गई है वो, बात करने आई थी मुझसे। हाँ, देखा मैंने उसको। मोहम्मद को डिफेंड कर रही थी वो, कह रही थी वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा, तो प्यार है उसको? बिल्कुल सही, ऐसे तो मेरी बात सच्ची हुई। ये लड़की इतनी बेशर्म है कि मोहम्मद से मोहब्बत करने की जुर्रत कर रही है, और इतनी बेवकूफ कि मुझे ही मना रही है उसके पास जाने के लिए। मजाल देखो। नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे ये लगता है शायद वो उसको खुश देखना चाहती है। बस करो एंगिन यार। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि वो थोड़े तमाशे करती है, मगर वो लड़की है बहुत प्यारी, जवान, खूबसूरत। जवान और खूबसूरत? हाँ, तो फिर मैं क्या हूँ मेरी जान? तुम तो एक शैतान औरत हो। मेरा मतलब है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं है तुमसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। देखो, ऐसे करोगी ना तो फिर आइंदा मैं नहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। क्या आप बताएंगे मैनेजर का दफ्तर किस तरफ है? नूर मैम का? हाँ। उस तरफ जाकर असिस्टेंट को बता दे, वो आपको अंदर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको अंदर किसने बुलाया? मेरा आप दोनों से एक सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं कि दीवा परिहान कहाँ है? यानी मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। तुम्हें सच में पता है कि दीवा इस वक्त कहाँ मौजूद है? मैडम, मुझे ये पता है, इसीलिए तो यहाँ तक आया हूँ। अगर पता ना होता तो यहाँ क्यों आता? सबसे पहले आपके पास आया हूँ आपका ख्याल करके। दरअसल बात ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या फायदा होगा। अगर आपको वाकई मालूम है कि दीवा इस वक्त कहाँ पर है, तो 10,000 मिलेंगे। देखो यार, 10,000 एक अच्छी रकम है इस काम के लिए। हाँ, अगर दीवा की खुफिया महबूब का पता चल सके तो फिर 20,000 हो जाएंगे। क्या कहते हो? हैं?
यानी ये आपकी आखिरी पेशकश है? नहीं, इसने मुझे बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। अच्छा, अगर आपके पास अभी कोई ऐसा सबूत है जो हमें इम्प्रेस कर सके तो ऑफर डबल हो सकती है। अगर है तो दिखाओ हमें। मंजूर है आपको? हाँ। वेटर को बुलाना जरा। ओके वेटर, बात सुनो। हद हो गई, भाई कहकर चिल्ला लेती। तुम्हें इससे क्या? अरे लड़ो नहीं लड़की, बस बहुत हो गई लड़ाई। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बस। किबर हक पर है, अब लेसन पे तवज्जो तो जरा। मेरे ख्याल से अपना ध्यान सबक पर लगाना चाहिए, वरना कहीं तुम्हें वेटर जैसा शौहर ही न मिल जाए। मुझे वो गिलास दो जरा। वो छुरी देना। दिल तो कर रहा है इसी से इसका गला काट दूं। बेटा नहीं, दो ना डियर, फौरन। जब तुम इसको ग्लास पे मारोगी तो वेटर खुद ही आएगा, समझ गई ना? ओके। शौहर आ गया क्या? ओह सॉरी, वेटर ही होगा। ट्राई डार्लिंग। ओके कि जैसे आपने बताया मैं वैसे ही करूंगी। हाय मेरी माँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। कोई बात नहीं, वेटर साफ कर देगी, तुम रहने दो। कैसे हैं आप गुड लोग? मॉर्निंग। आप लोग इसे स्टार बना दे, इस लड़की से तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है दीवा, आप मुझे स्टार बनाएं। कल मेरा गाना आपको पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी आवाज खराब थी और थकन भी थी, लेकिन आज मैं अंडे खाकर आया हूँ। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह तू अनकरीब गिरेगी बड़ी जोर से। अरे रुक जाओ, अगर तुम ऐसे गाओगे तो गिरोगे ही ना, ये तो जुल्म है मेरे साथ। हाँ छोड़ो ये सब, स्टार का नाम लिया है तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि जहाँ भी जाओ एक स्टार की तरह नजर आओ, क्योंकि ये टैलेंट सिर्फ मुझ में और स्टार एशना पेकन में मौजूद है। क्या सच में? बिल्कुल। वाह तूफान, कैसे हो तुम? मेरी पेशकश के बारे में सोचा तुमने? देखो ऐसे सोचो जैसे तुम बहुत बड़ी और खूबसूरत कान हो एक। क्या मैं? हाँ तुम। कौन से सोने की कान? क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कान कौन सी है। टुफ 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 दीवा। हाँ वो खुद। अब तुम दीवा से मेरा तारुफ करवाओगे और उनसे कहोगे ये लड़का मेरा मैनेजर है, और मैं दीवा की मदद करने के बाद तुम्हें मशहूर करवा दूंगा। मसलन मैं तुम्हें दीवा के साथ मिला दूंगा, या ऐसा भी हो सकता है मैं दीवा के साथ तुम्हारा कोई शूट करवा दूं। बस दीवा से मेरा तारुफ करवा दो, देखो उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत अच्छे काम करूंगा मैं। लेकिन तुम पर मुझे भरोसा ही नहीं है, तुम सिर्फ फ्रॉड कर सकते हो बस। यार देखो मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, बेवकूफ मत बनो, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। नहीं करूं तो? तुम पहले दीवा के घर जाओगे, फिर वहां जाके उनकी तस्वीरें बनाओगे और फिर उन तस्वीरों को पैसों के लिए मैगजीन वालों को बेच दोगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे भरोसा कर लूंगा?
तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मुझे रिसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे रिसालों से कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो, तुम्हारी ही वजह से आज मैं परेशान हूँ। समझे? तुम्हारा दिल टूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। मैं अपने मसले खुद हल कर लूंगा। नदीवा के लिए जमीन पर सोने के लिए तैयार हूँ। कभी तो मेरी आवाज उनके दिल में उतरेगी, कभी ना कभी तो वो मेरे टैलेंट को समझेगी, और मुझे इस बात का यकीन है। चलो फोन बंद करो अब। खुदा हाफिज। मैं समझ गया, तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा ही वक्त रह गया है। 3 दिनों में कहानी खत्म। अरे जन्नत मेरी जान, माफ करना मुझे। तुम्हें अंदर एक मर्तबा फिर से आना होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल वही रुकना। जब भी तुम किसी जगह जाओगी तो बस तुम्हें अपनी आंखें एक ही जगह रखनी है, वो भी उस वक्त तक जब तक हॉल के तमाम लोग तुम्हें देख न दें। किसी की तरफ भी नहीं देखना है तुम्हें, किसी की तरफ भी नहीं। हर कोई मामूली है तुम्हारे आगे, समझी तुम? जरा बालों को झटका दो और ये जैकेट नीचे उतारो। हाय, तो ऐसी होती है स्टार की एंट्री। मेरा भी यही स्टाइल है। मुझे लगता है बहुत जल्द शादी होने वाली है तुम्हारी। हाँ, लेकिन इस सब के बाद भी मुझे इसकी शादी के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। हाय, इसको चलन हो रही है, मैं जो तुम्हें सिखा रही हूँ। किबर, क्या हुआ? किबर सुनो, ये लड़की अपना घर भूल गई है। तुम्हें अपने घर का रास्ता याद है कि नहीं? ये किसका है? मेरी बात सुनो तुम। मेरी बेटी को अपनी तरह बनाने की कोशिश ना करो। मेरी बात सुनो, मैं कसम खाती हूँ। रुक जाओ जरा खातून, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों से कैसे निपटना है। आपको मेरी जुबान क्या वजह खराब करने वाली हो? वही रेस्टोरेंट, हाँ, और वही मेस। क्या ये कोई इशारा है? शायद इसीलिए कि इस अंगूठी को मैंने जहाँ उतारा था वहीं पहनना चाहूंगी। तुम अंगूठी पहनना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। देखो, उंगलियां खाली है मेरी।
आदत हो गई है ना घुंघरालू? जब तुम भी ठीक हो जाओगे तो चले जाओगे छोड़ के। ठीक है, तुम मुझे नहीं देख सकोगे, लेकिन मोहम्मद को तो देख सकोगे। मैं भी उसको याद करूंगी। सच में बहुत याद आएगा मुझे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं मोहम्मद के साथ बुरा कर रही हूँ। उसके साथ मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अब थोड़ी और हिम्मत करके हम दोनों ये काम भी खत्म करते हैं। शुक्रिया। तो हम बात नहीं करेंगे? ठीक है, तुमने अंगूठी पहन ली, लेकिन तुम्हें कल बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मेरा ख्याल है कि इस बारे में बात करते हैं। मोहम्मद, मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मैंने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ाया। मुझे लगा तुमने उस कबूतर का नाम घुंघरालू रखा, लेकिन ऐसा नहीं था। मलिक आए और मुझे सब बता दिया। पता चल गया सच। मालिका तुम्हारे पास आई थी? हाँ, आई थी वो। उसने मुझे बता दिया नाम के बारे में, और फिर कहा कि जो मुझसे प्यार करता है उसके साथ ऐसा ना करूं मैं। मोहम्मद, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से। तो उसने तुम्हें कहा कि तुम मेरे साथ नाइंसाफी मत करो। यार, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती तुम्हारे बारे में कि तुम उसकी वजह से अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो सकते हो। हाँ, वादा नहीं तोड़ूंगा। ये सब कुछ एंगन की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे कहा कि वो लड़की तुम्हें मुतासिर कर सकती है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मिनट। कल रात का इंतजाम तुमने इसलिए किया? तो इसका मतलब है कि तो एंगिन का वहां ना महज इत्तेफाक नहीं था? बताओ मुझे। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। इत्तेफाक था वो। नूर, देखो हम बचपन से साथ हैं और मुझे पता लग जाता है जब तुम झूठ बोलती हो। मत करो। मैंने कहा भी था कि मुझसे कुछ भी गलत मत करवाओ। मगर तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुम मुझे बताए बगैर एंगिन के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुम वो लड़की हो जिसके साथ मैं हंसता रहा और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। तुम वो लड़की थी जिस पर मुझे बेहद भरोसा था। लेकिन अब क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बन गई? बताओ। ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बस उस लड़की की वजह से। खबरदार उसके बारे में बात की, समझ गई? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मोहम्मद, ऐसा मत करो। देखो, तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ, मैंने किया था। हर वक्त इस बात को याद दिलाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मुझे उस खेल को खत्म करने दो जो तुमने एंगिल के साथ मिलकर खेला है, और मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या लगता है तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन ये अंदाजा हुआ है। क्या मतलब है? उन
साहिबा ने मंगनी तोड़ दी है। खैर ये तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तहसीन? उसने उन बच्चों के इलाज की वजह से मेरी धमकी को कबूल किया, मुझे एंगन से बचा रहा है और साथ ही अपनी मंगनी भी तोड़ दी है। तो ये अच्छा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शेरी, मैं बस भूल गया था। ओह अच्छा, मैं उसकी जिंदगी में एक बॉम्ब की तरह गिर गई हूँ, बस यही बात है। तुमने गिरकर अच्छा किया। तहसीन, उसकी पहले जिंदगी ज्यादा खुशहाल थी, बच्चे थे जिनका वो इलाज करता था, एक अच्छा रिश्ता था। मैं आई और सब बर्बाद हो गया। ये समझ लो सबसे पहले कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस शादी करने के वादे को निभाने की कोशिश है। लेकिन ये आखिरकार मोहम्मद का फैसला है और मैं उसकी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करूंगी। अब तहसीन, तुम इसका ध्यान रख लोगे? क्यों? मुझे एक छोटा सा काम है, मैं इसको तुमसे बाद में ले लूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? सुबह तो तुमने मुझे देखा तक नहीं था, अब तुम्हें मैं नजर आने लगी क्या? मेरी बात सुनो, आइंदा ये आवाज नहीं निकालना। आइंदा तुम उस औरत के घर नहीं जाओगी। मेरी बात सुनो, वो औरत तुम्हें गुमराह कर देगी। तुम दीवा के घर दोबारा से कभी नहीं जाओगी। देखो तो सही, उस औरत ने तुम सबके दिमाग खराब कर दिए हैं। जल्दी से जाओ, कागज और कलम लाओ, हम एक फहरिस्त तैयार करेंगे। पहले मंगनी के लिए हॉल तैयार होगा, फिर केक बनेगा और उसके बाद फिर फोटोग्राफर और बैंड वालों को भी बुलाना है, ठीक है? अब किसका इंतजार है? जाओ जल्दी से कागज और कलम लाओ। अम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बात करेंगे हम? मेरे साथ चलिए। हाँ, मेरा जहाज, मेरा जहाज। शाम बखैर भाई। शाम बखैर दोस्त। तो आखिर तुम्हें वो मिल ही गई। दूसरी वाली तो चली गई, इसीलिए इसका ध्यान रख रहा हूं मैं। वैसे ये इस पुराने पिंजरे में बहुत पुरसुकून है। काफी पुराना है। समझ गया। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? आइए अम्मी, इधर आइए। ओह तौबा तौबा, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या बात करेंगे हम? आइए तो। हाँ बताती हूँ। अम्मी जान, एक बहुत जरूरी बात है, इसलिए ठंडे दिमाग से सुनिएगा, ठीक है? इम्पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो? ये अपनी अम्मी को बता देगी। क्या बता देगी? तुम्हें दिख नहीं रहा? वो अपनी अम्मी को सब कुछ बता देगी। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये उसका कहना है, और कह रही थी कि ये सब कुछ उससे और नहीं होगा। क्या? जो कहना चाहती हो जल्दी से कह दो। मुझे मंगनी की फहरिस्त बनानी है। जी अम्मी, मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ,
आप तैयारियां मत कीजिए, कोई मंगनी नहीं हो रही, भूल जाइए सब कुछ। क्या? दामाद, जमीन पे क्या कर रहे हो? वो मैं जमीन पर गिर गया, अपनी मंगेतर के पास भाग कर आते हुए जोश में गिर गया। ठीक हूँ मैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ के गिरे हो, ड्रामा कर रहे हो? अरे खड़े खड़े मुझे देख क्या रही हो? चलो आओ, फौरन से मुझे उठाओ। लड़की, मदद करो इसकी। जरूर अम्मी, मैं उठाती हूँ इसे। सब्र सब्र। मोहम्मद, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी मंगेतर से घुटनों के बल भीख मांग रहा हूँ। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी होने वाली मंगेतर बोल रही है कोई मंगनी नहीं होगी। ऐसा कहा? तो उसने कहा कि कोई मंगनी नहीं। तो मंगनी मेरे अंकल की वजह से नहीं होगी। तो मेरे अंकल को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। हमने सोचा कि उनके आने तक मंगनी के प्रोग्राम को मुलतवी कर देते हैं, और इसी ने मुझसे कहा कि अंकल के आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी बस इसी वजह से। तुम्हारी मंगनी करके मुझे गांव जाना है वापस? तुम्हारे अंकल को भी मंगनी के दौरान ही जाना था क्या? वो उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हमें अंकल का इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि अगर उनके बगैर मंगनी कर ली तो वो बहुत उदास होंगे। यही वजह है। दामाद, मुझे गांव जाना है। तो ना जाए। क्यों जा रही हैं ये मत जाने दो इन्हें। मतलब कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ हफ्ते रुकना चाहिए इन्हें। देखो ना कितने अच्छे से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना? अगर मंगनी में कुछ और वक्त है तो हम कुछ दिन के लिए और रुक जाते हैं यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो। मंगनी जो है ना, अगर कश्ती में हो जाए, तुम लोगों को ऐसे लगेगा जैसे जन्नत में आ गए हो। हाँ, उस मीसलीन देवरानी की मंगनी भी ऐसे ही हुई थी। मैं भी यही सोच रही थी। लड़की, कितना मजा आएगा ना। और हम सब मिलकर डांस करेंगे। हाँ, जाती हूँ, सबको बताती हूँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या उन्होंने कश्ती का कहा है? उस कश्ती को छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, ये जहाज की तरह क्यों उड़ कर आए हो तुम यहाँ पर? बात करी थी ना मैं उनसे। चलो चलते हैं। जबरदस्त। तो अब मुझे चलना चाहिए। तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? तो तुम उन्हें सब कुछ बताने वाली थी। हाँ, मैं उन्हें बताने लगी थी। इतनी मुश्किल से बोलने की हिम्मत हुई थी, और तुम शैतान की तरह नाजिल हो गए। रोज रोज इस तरह से क्यों? एक ही दफा हम बर्बाद कर दो। तुम्हें तहसीन ने भेजा था ना? असल में तुम कुछ भी बर्बाद नहीं कर रही हो। बस इस वक्त हालात ही कुछ इस तरह से हो गए हैं, और मुश्किलात कुछ ज्यादा ही हो गई हैं, और मैं हर वक्त तुमसे इंतकाम के बारे में सोचता रहता हूं। क्या तुम कल रात के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती? हाँ, जाहिर है। अरे वाकई तुमने कितनी जल्दी मुझे माफ कर दिया। यार, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा ना, ठीक है, बात तो सुनो। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल।
मुझे भी ऐसे ही कुछ चाहिए। स्टार वाली एंट्री रखो और तीतर वाली चाल। मुझे यकीन है मिल जाएगा तुम्हें। उफ बस करो। मुझे क्या पता था जब दीवा ये सब कहेंगी तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाऊंगी। अच्छा ना, चलो अब तुम अपना लेक्चर शुरू करो। हमने तय किया था कि जो मैं कहूंगा वही करोगी तुम। फिलहाल तुमने ऐसे कुछ नहीं किया, भूल जाओ अब। तुमने अम्मी को बताने क्यों नहीं दिया सब कुछ मुझे? वो तुम्हें यहां से ले जाती और यह हो नहीं सकता। और क्यों नहीं होने दे सकते? क्योंकि जिस रात हमने ये खेल शुरू किया तुमने ही कहा था कि मेरे कुछ ख्वाब हैं। हाँ। ओ, वो देखो टूटा हुआ तारा। हाँ, जल्दी जल्दी से दुआ मांगो। ठीक है, मांग ली तुमने? हाँ, और तुमने? मैंने भी मांग ली है दुआ। क्या मांगा तुमने? बता नहीं सकती मैं। बताने से दुआ कबूल नहीं होती, ये सुना है। तुम बताओ। मुझे बता दोगी तो पूरी हो जाएगी। इस खेल के बगैर एक दिन गुजारना है, यही दुआ मांगी है क्योंकि झूठ से थक गई हूं। तुमने क्या मांगा है? मैंने ऐसे दिन की दुआ मांगी है जिसमें कोई जिम्मेदारी ना हो। तुम दूसरों के बारे में सोच सोच कर थक गए हो ना? चलो उठो। क्या? लेकिन कहाँ? अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने। आ जाओ। अच्छा, आओ, जल्दी आओ, जल्दी।